संख्या प्रणाली और नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसका यूज़ हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या संख्याओं को बोलने और लिखने के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम। ये कितने तरह का होता है? ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक भारतीय संख्या प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक, अब भारतीय जो होता है, भारतीय में हम कैसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं? लिखते तो हमेशा पीछे से हैं। जैसे अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इधर से पढ़ते हैं। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये पढ़ेंगे हम 10,000। ठीक है, और इसमें जो कॉमा लगते हैं वो कैसे लगते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा पहले तो 3 डिजिट्स के बाद लगते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद लगते हैं। अब जैसे मैंने अगर ये लिखा तो इसको इधर से हम पढ़ते हैं, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। और कॉमा लगाते हैं अगर लिखने के टाइम तो कैसे लगाते हैं? पहले 3 डिजिट्स फिर 2 डिजिट्स। ओके, अब हम आते हैं इधर अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसको भी हम पढ़ते किधर से हैं? पढ़ते तो इधर से ही हैं, दाहिने से बाएं ही पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, बट पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और उसके बाद 100,000। ठीक, उसके बाद आपका आता है मिलियन। जैसे अगर इंग्लिश में हम, ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो कॉमा लगते हैं वो कैसे लगते हैं? जैसे इसमें जो कॉमा लगेंगे वो 3 डिजिट्स पे लगेंगे, जैसे 1 2 3 3 डिजिट्स पे कॉमा, फिर ये आपका हो गया। बट अभी तो ये 3 डिजिट्स है। ओके, अगर हम और ज़्यादा डिजिट्स लिखते हैं तो 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे 3 डिजिट्स पे। ओके, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम हो गया। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। इंडियन में जो कॉमा लगते हैं वो पहले 3 डिजिट्स फिर 2 2, और इंटरनेशनल में कॉमा 3 डिजिट्स पे, और पढ़ते दोनों को हैं दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। इसमें क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसके आगे भी जाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे। और इसमें क्या होता है? इसको भी इधर से ही पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद फिर हम जाते हैं 100,000 एंड देन 1 मिलियन। ओके, ऐसे 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन 1 बिलियन, ऐसे। ठीक, पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है? संख्या एक ऐसा चिन्ह या प्रतीक होता है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए या उनका निरूपण करने के लिए करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई दो सामान है, कोई 2 चीज़ें हैं, तो उसको हम गिनते हैं 1 और 2, तो उसको हम कैसे लिखें, उसको कैसे बताएं, उसका कैसा निरूपण करें, इसके लिए जिसका यूज़ करते हैं वो हो गई आपकी संख्या। ठीक, अब हम संख्या के टाइप, संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संख्या बहुत सारे तरीके की होती हैं। सबसे पहले तो देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होता है? इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? जो वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्या प्रयुक्त होता है उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गया, जैसे 5 टॉफ़ीज़ हो गई, या फिर टेबल, चेयर्स, इनको गिनेंगे हम तो जिसका वो जो अंक होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब अगर टेबल चेयर को गिनना है तो हम माइनस में तो गिन नहीं सकते, या फिर ज़ीरो, वो तो होते नहीं हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब नेचर, ऐसे हम समझ सकते हैं। नेचुरल चीज़ें, ना तो उसमें नेगेटिव हम इंक्लूड कर सकते हैं, ना तो ज़ीरो इंक्लूड कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ें। तो नेचुरल चीज़ें क्या हो गई? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, जिसको गिना जाए। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब जैसे नेचुरल नंबर हम ले लिए 1 2 3 4। ठीक, अब अगर उसमें हम ज़ीरो ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। मतलब हमको कोई चीज़ पूरा करना है, अगर हमको नेचुरल नंबर को पूरा करना है तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड, ऐसे हम समझ सकते हैं, ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो वो संख्या
तो हम ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी ले लिया जाए तो वो हो गया पूर्ण संख्या। लाइक 0 1 2 3 4 ये हो गया पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक क्या हो जाता है, इंटीजर्स क्या हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम नेचुरल नंबर भी लेंगे, होल नंबर भी लेंगे और उसमें निगेटिव नंबर्स भी ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, जिसमें केवल पॉजिटिव हो, ओके, जो गिनने में हो 1 2 3 4। फिर आपका पूर्ण संख्या क्या हो गया, जिसमें हम ज़ीरो इंक्लूड कर लिए वो हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या हो गया, जिसमें हम नेगेटिव इंक्लूड कर लिए वो हो गया पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, रैशनल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती हैं परिमेय संख्या। इसमें p और q पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का सेंस क्या हो गया, पूर्णांक मतलब निगेटिव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है। बट यहाँ पे एक, अब पूर्णांक में तो क्योंकि ज़ीरो भी आता है, तो ज़ीरो हम केवल p को ज़ीरो लिख सकते हैं, q को नहीं। q जो होता है डिनोमिनेटर हर होता है, हर में हम कभी भी ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हर में ज़ीरो हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि हर में ज़ीरो का सेंस है कि वो वैल्यू चली जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो होती है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो परिमेय संख्या क्या होगी, p/q के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो। p को हम यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं, बट q को हम कभी भी ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो होगी परिमेय संख्या। आज हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 हो गया, √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई हो गया, पाई को नहीं लिख सकते। √3 हो गया, ये सब चीज़ें अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। ओके, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिनमें परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो, वो वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स हो जाती हैं। इसमें 1 2 3 4 भी हो जाएगा, माइनस वाली भी हो जाएंगे, ज़ीरो भी हो सकता है, हाँ, इसमें पाई भी हो सकता है। इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये नंबर लाइन पे है, इस पे अब आप बोलेंगे √2 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 का जब हम लेते हैं रूट तो उसकी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो उसको हम 2 से 3 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 3.14 यहीं कहीं आएगा, तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी पाई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स में आएगा। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, जो केवल माइनस में वैल्यू दें। ठीक है, जिनका हम अगर स्क्वायर करें तो वो माइनस में वैल्यू दें। जैसे इसको मैक्सिमम i = √-1 लिखते हैं हम, यही जो होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। जैसे अब ये -4 जो है रूट में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 को 4 × -1। अब ये √4 अलग कर लेते हैं, √-1 अलग कर सकते हैं। 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और ये -1 को क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, तो 2i इसका वैल्यू हो जाती है। तो ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। और सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जब एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या को मिक्स करते हैं तो वो हो जाती है सम्मिश्र संख्या। जैसे वास्तविक संख्या 3, काल्पनिक संख्या 4 आई, तो क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या या इवन नंबर्स क्या होती है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मतलब 2 को हम 2 से काट सकते, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 काटे 6 काटे कुछ भी काटे, तो अगर कोई भी नंबर को हम 2 से अगर काटते हैं तो जो अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो सम संख्या हो जाएंगी, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो विषम संख्या हो जाती है। जैसे 2 से 7 को काटते हैं तो 3 टाइम्स में 6 जाएगा, बट 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये हो गया विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। गुणनखंड क्या होती है, जिससे दी हुई संख्या पूरा विभाजित हो जाए। मतलब 1 से 4 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, 2 से
2 टाइम्स में पूरा कटेगा, 4 से 1 टाइम्स में पूरा कटेगा। ऐसे ही 2 से अगर अधिक किसी का गुणनखंड हो जाता है, 2 से अधिक होना चाहिए, 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, तो वो जो होंगी भाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य संख्या क्या होगी? जो केवल 1 से कटे या खुद से कटे। जैसे 2 1 से कट सकता है या केवल 2 से कट सकता है। 3 1 से कटेगा, केवल 3 से कटेगा। 13 भी हो जाएगा, 1 से कटेगा, केवल 13 से कटेगा। किसी दूसरे से 2 3 4 5 इन सबों से ये नहीं कट सकता है, बस ये खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है और केवल खुद से कटती है। 2 ही ऐसी 2 है जो केवल खुद से कटती है, सबसे छोटी है, इससे छोटा 1 हो जाएगा। 1 ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वरना बाकी सारे हम अगर देखेंगे अभाज्य संख्याएं तो वो सभी विषम होती हैं, वो सभी ऑड होती हैं। लेकिन इवन में ओनली 2 ऐसा संख्या है जो इवन भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या में केवल 2 को छोड़ के बाकी सारी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम होती हैं।